बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए दम वाली बिरयानी लेकर आई हूँ। ये मटन की है, कच्चे गोश्त की बिरयानी भी कहते हैं इसको, हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी। इसको दम के साथ पकाते हैं। इसमें मैंने 1 किलो मटन लिया है। अच्छा सा वॉश करके मैंने ड्रेन करके रख लिया था। इसमें कोई पानी नहीं रहना चाहिए। इसको वॉश करके ड्रेन करके रख लें। अब इसमें जो चीज़ें जाएंगी, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून फुल धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून फुल लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून मीट टेंडर जाएगा इसमें, क्योंकि ये मटन है। चिकन होती तो इसमें मीट टेंडर की ज़रूरत नहीं थी। 3 टेबल स्पून लाइम जूस जाएगा, 250 ग्राम दही, 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। गरम मसाला है होल, हरी इलायची है तकरीबन 8-9 अदद हरी इलायची, सिनेमन स्टिक है, दालचीनी तकरीबन 1 इंच के टुकड़े, 5 से 6 अदद लौंगे हैं, और ये बड़ी इलायची है काली वाली 2 अदद। 1 टीस्पून के करीब जो है गरम मसाला पाउडर है। 1/3 टीस्पून जायफल जावित्री पाउडर है, और तकरीबन 20 अदद के करीब जो हैं वो काली मिर्चें हैं साबुत। 1 टेबल स्पून ज़ीरा है, और ये इमली है। इमली मैंने ली है। यहाँ पर पाकिस्तानी अच्छे आलू बुखारे नहीं मिले थे मुझे, तो अच्छे पाकिस्तानी आलू बुखारे अगर आपको मिलते हैं तो आप उसको 7-8 अदद के करीब डाल लें। यहाँ मैंने इमली के बीज लिए हैं 7-8 के करीब। और ये ओनियन है, तकरीबन 4 दरमियाने साइज़ के ओनियन को मैंने बारीक काट कर इसको फ्राई कर लिया था, टाइम की कमी की वजह से, वरना वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। तो आपने फ्राई करके इसको अच्छा सा रख लें। आप मेरी दूसरी रेसिपियों में देखिएगा, मैंने जिस तरह फ्राई करी है ओनियन, उसी तरह फ्राई करना है आपने इसको कुरकुरा सा। हरा मसाले में जाएगा हरा धनिया पुदीना है तकरीबन 1/2 कप के बराबर, और हरी मिर्चें 4-5 अदद आप हरी मिर्चें ले लीजिएगा, उसको बीच में से काट लिएगा। अगर मोटी वाली हरी मिर्च मिलती है तो बेस्ट है, आप उसको काट लीजिएगा, लेकिन मेरे पास पतली हरी मिर्च थी। अब ओनियन को आपने अच्छे से इस तरह से इसको मैश कर लेना है ताकि भुरभुरी सी हो जाएगी। अब इसमें मटन में ओनियन जाएगी, लाल मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट, दही, लाइम जूस, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये मीट टेंडर है। फिर कह रही हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप बना रहे हैं तो चिकन में भी शायद मीट टेंडर जाएगा, लेकिन यहाँ पर मीट टेंडर की चिकन में ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारे यहाँ की चिकन बहुत सॉफ्ट होती है। ये मटन है तो मैं मीट टेंडर डाल रही हूँ। अब सारा होल गरम मसाला, भले वो होल था और पाउडर था, सब इसी तरह जाएगा। हरा मसाला भी इसी तरह जाएगा इसमें। बस सारे मसाले मटन के साथ जाएंगे। इसको मैरिनेशन के लिए इसको अच्छे से मिला के इसको मैरिनेशन करेंगे। अब नमक और अच्छे से मिक्स करें। ये देखें अच्छे से मिक्स हो चुका है। एक एक बोटी में आपने अच्छे से इसको मिक्स करना है, और इसको 4 घंटे के लिए आपने रख देना है। अगर आप इसको होल नाइट रखते तो और ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा, लेकिन अगर टाइम नहीं है तो आपने इसको 4 घंटे तो मैक्सिमम रखना ही है। इससे कम आपने नहीं रखना है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसका। इसको ढक के रख दें। ये देखें 4 आवर्स हो चुके हैं, ये अच्छी सी मैरिनेट हो चुकी है। अब मैंने 3 पाव के करीब जो हैं वो राइस भिगो दिए थे पानी में,
राइस का जो पोर्शन है मैं आपको सरसरी सा बताऊंगी, और दूसरी बिरयानी में या और मेरी रेसिपियों में मैं चावल की बता चुकी हूँ आपको निथारने का तरीका कि 1 कन्नी चावल किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें मैं आपको सिर्फ सरसरी सा बताऊंगी। इसमें मैं हरा मसाला डालूंगी, गरम मसाला डालूंगी थोड़ा सा पानी बॉयल होने के बाद, और पानी बॉयल हो जाएगा फिर राइस डाल दूंगी। ये देखें बे लीव्स डाले हैं मैंने, हरी इलायची डाली है, काली मिर्चें डाली हैं 2-3 मैंने लौंगे डाली हैं, और तकरीबन 2-3 स्टिक मैंने पुदीने के डाले हैं, हरी मिर्चें डाली हैं 1-2। देखें बॉयल आ गया था तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून नमक डाल के और फिर मैंने इसमें राइस डाल दिए। अब राइस निथारूंगी, 1 कन्नी हो जाएंगे राइस तो निथार लिए। अब एक पतीली में आपने मैरिनेट करी हुई मटन पूरी डालनी है मसाले के साथ। ये पूरा इस तरह इसको पूरा डाल देना है। फायर अभी बंद रखना है। इसको अच्छे से सेट करें, सब सिंगल कर दें हर एक बोटी को। और जिस बॉल में आपने मैरिनेट करा था उसी बॉल में 1/2 कप ओनली पानी डाल के, और यही पानी इसमें डाल जाएगा, ओनली 1/2 कप। और जो आपने ओनियन जिसमें फ्राई करी थी वही वाला ऑयल लेकर 2 टेबल स्पून ऑयल जाएगा। बस अब इसके ऊपर राइस जाएंगे। मैंने राइस की जो रेसिपी है आपको बहुत सरसरी बताई है, मैं एक बार फिर कह रही हूँ। आप मेरी पिछली रेसिपियों में जाकर आप देखिएगा 1 कन्नी राइस को किस तरह बॉयल करते हैं। अब इसमें राइस जाएंगे। फिर इसमें 2 टेबल स्पून रोज़ वाटर के साथ आपने कलर डालना है। कलर के बाद इसको अच्छे से पहले कपड़ा डाल के, कॉटन का कपड़ा लेके आपने इसको कवर कर देना है अच्छे से। और कवर करके बिरयानी वाली पतीली का ढक्कन आपने इस पर रख देना है, और इस पर कुछ हैवी चीज़ रख दें आप ताकि एयर पास ना हो। और फिर 5 मिनट आपने इसको तेज़ फायर पे पकाना है। 5 मिनट तेज़ दरमियानी फायर पे पकाने के बाद फिर 5 मिनट के बाद 1 घंटा बहुत स्लो फायर पे पकाना है। अगर आपकी पतीली का पेंदा हल्का है तो आपने नीचे तवा रख लेना है। मेरी पतीली का जो पेंदा है वो ठीक है, मैं तवा नहीं रख रही हूँ, बस स्लो फायर पर 1 घंटा पकाना है। उसको हैवी चीज़ से ज़रूर ढक लें ताकि एयर पास ना हो बिल्कुल भी। देखें 1 घंटा गुजर चुका है। ये देखें ये रेडी हो चुकी है, अच्छे से चावल भी पक गए हैं और नीचे से बिरयानी। ये देखें अब नीचे से ऊपर लाएं स्पून की मदद से। ये देखें ये कितना अच्छा कलर हो गया है। ये देखिए ये बिल्कुल गोश्त भी पक चुका है, और बिरयानी के राइस भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको सर्विंग डिश में सर्व करते हैं। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत आपको मज़े की और टेस्टी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ज़रूर ट्राई करें।